हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स अमाइंस और अमाइंस का क्लासिफिकेशन। तो पहले हम देखेंगे अमोनिया और उसके बाद अमाइंस। वी विल लर्न इट वन बाय वन। ओके, so let us start with ammonia. What is ammonia and what are amines? How the amines are classified? So start with ammonia. This ammonia, ये जो अमोनिया है, आप उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख रहे हैं। This ammonia is a compound of nitrogen and hydrogen with formula NH3. ये जो अमोनिया है ये किसका कंपाउंड है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन्स का। इस कंपाउंड को हम हाइड्राइड भी कह सकते हैं। इट्स अ स्टेबल बाइनरी हाइड्राइड एंड द सिंपलेस्ट निक्टोजिन हाइड्राइड। अब हमें पीरियोडिक टेबल में ये पता है कि नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15 एंड ग्रुप 15 इज कॉल्ड निक्टोजन फैमिली। तो ये नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है उसको हम कहते हैं निक्टोजिन हाइड्राइड। अगर यहाँ पे फॉस्फोरस भी होता 15 ग्रुप का तो PH3 ये भी क्या हो जाता? निक्टोजन हाइड्राइड। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है उनके जो हाइड्राइड तैयार होते हैं उनको हम कहते हैं निक्टोजिन हाइड्राइड। तो ये अमोनिया भी क्या है? निक्टोजन हाइड्राइड एंड इट इज अ सिंपलेस्ट and stable binary hydride having molecular formula NH3 and structural formula. This is what the structural formula of ammonia. Okay, तो इसके बाद हम देखेंगे what are amines and how amines are classified. Okay, so what is primary amine? We have seen that this primary amine is derivative of ammonia. And how it is obtained? It is obtained by replacing one hydrogen atom of ammonia by corresponding alkyl or aryl group. अब ये जो हमें पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को अटैच 3 हाइड्रोजन्स, इसको हम कहते हैं अमोनिया। अगर यहाँ का मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे एक R ग्रुप लगा दिया या मैंने वहाँ पे एक अराइल ग्रुप लगा दिया तो जो कंपाउंड मुझे मिलेगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन। सो प्राइमरी अमाइन्स आर ऑब्टेन व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इन अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल और एरोमेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मिथाइल अमाइन CH3NH2। यहाँ पे अगर मैंने CH3 रखा तो CH3NH2। यहाँ पे मैंने C6H5 रख दिया तो C6H5NH2 aniline and most amino acids are the examples of primary amines. Okay, so primary amines are also derivatives of ammonia obtained by replacing one hydrogen of ammonia by alkyl or aryl group. अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम निकाल के वहाँ पे मैंने अगर अल्काइल या अराइल ग्रुप प्लेस कर दिया तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन। A secondary amine is that amine which is obtained by replacing 2 hydrogen atoms of ammonia by 2 alkyl or 2 aryl or 1 alkyl and 1 aryl group। यानी कि अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस करके वहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप या 2 अराइल ग्रुप या एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप रख दिया तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी अमाइन। एग्जाम्पल्स आर वेरी सिंपल। डाइमिथाइल अमाइन, अगर यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप रख दिए तो CH3 कितने हो गए? 2 CH3 ट्वाइस NH। दिस इज डाइमिथाइल अमाइन। while aromatic amine is डाइफिनाइल अमाइन। यहाँ पे C6H5 यहाँ पे C6H5 तो 2 C6H5 यानी मैं कंबाइन लिख सकता हूँ C6H5 ट्वाइस NH।
तो ये क्या हो गया, डाइफिनाइल अमाइन। और मैं यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C6H5 ये भी ग्रुप रख सकता हूँ, दैट इज CH3C6H5 NH। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ secondary amine. Okay, so how secondary amines are formed or obtained? Secondary amines are obtained by replacing two hydrogen atoms of ammonia by corresponding number of alkyl groups or aryl groups or alkyl and aryl groups both. Secondary amines have two organic substituents, both alkyl or both aryl or alkyl and aryl both. So this is one derivative of ammonia. And the last one is what? A tertiary amine. How this tertiary amine is formed? When we replace 3 hydrogen atoms of ammonia by 3 alkyl or 3 aryl or alkyl and aryl groups both, then it becomes a tertiary amine. अमोनिया के अगर तीनों भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे अगर हमने अल्काइल ग्रुप्स या अराइल ग्रुप्स या अल्काइल और अराइल ग्रुप्स प्लेस कर दिए तो हम इसको कहेंगे टर्शरी अमाइन। इन टर्शरी अमाइंस नाइट्रोजन हैज़ 3 ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट्स, नाइट्रोजन 3 ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट्स को या ग्रुप्स को अटैच्ड होता है। नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप को भी अटैच हो सकता है, या नाइट्रोजन 3 अराइल ग्रुप्स को भी अटैच हो सकता है, या नाइट्रोजन अल्काइल और अराइल ग्रुप्स को भी अटैच हो सकता है। तो इसके एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। एग्जांपल इंक्लूड्स ट्राइमिथाइल अमाइन। अगर समझो यहाँ पे R1 CH3 है, R2 भी CH3 है और R3 भी CH3 है, यानी 1, 2 और 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू नाइट्रोजन। इट इज ट्राइमिथाइल अमाइन। So it's an example of tertiary amine. In tertiary amine, nitrogen is attached to 3 organic substituents. Another example is EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid. इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इथिलीन यानी 2 कार्बन 1, 2, डायअमाइन यानी 2 नाइट्रोजन, टेट्रा यानी 4, 1, 2, 3 and 4 acetic acid, COOH, 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 ये 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आप देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर EDTA का है, इसमें ये तो क्लियर बात है कि नाइट्रोजन 1, 2 और 3 कार्बन्स को अटैच्ड है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1, 2 और 3 कार्बन्स को अटैच्ड है, इसलिए ये टर्शरी अमाइन का एग्जाम्पल है। सो इथाइल डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड is example of tertiary amines. In this way we have learned about ammonia and the derivatives of ammonia, that is amines, how these amines are classified, and examples of these primary, secondary and tertiary amines.